हेलो साथियों, मैं रामराज गुर्जर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका पशु परिचर का एग्ज़ाम तो हो चुका है और आरएस का भी एग्ज़ाम है वो कल हो चुका है। मैं भी आरएस का एग्ज़ाम देने के लिए गया था। वहाँ पे मुझे कई सारे दोस्त मिले जो अपने चैनल से है वो जुड़े हुए थे और उनसे बात करके मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया कि भाई अब तो वही हो ना रामराज गुर्जर जो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बताते हो। आपका कंटेंट एक नंबर है भाई, आप वीडियो बनाते रहिए। उस चीज़ पे बाद में आते हैं। तो हम अभी बात करने वाले हैं कि पशु परिचर में आगे क्या होने वाला है। तो इस चीज़ को लेके अपन बात करेंगे। आज 12 बजे है वो ट्रेंड है वो करवाया जाएगा अभी। तो आप लोग उसमें शामिल हों। और 2 हाँ, यस यस यस, हाँ, 2 को या फिर 1 तारीख को लाइव में जुड़े थे रविंद्र चौधरी भाई, अपने साथ में लाइव में है। वो उन ग्रुप में जुड़े थे। उन्होंने बोला था कि भाई आप लोग हैं वो अभी आप लोग एक हो जाइए। और मैं मंत्री साहब से डेट ले लूँगा। जैसे 4 आज का तो है वो शायद 4 का तो छुट्टी रहेगा। तो फिर 5 या 6 को अपन है वो प्लानिंग बना लेंगे कि जयपुर चल के अपन है वो मंत्री जी से बातचीत कर ले। और ठीक है, अभी उस चीज़ पे अपन नहीं जाएंगे कि भाई आज क्या होने वाला है। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई अब अगर यदि पोस्टें बढ़ जाती हैं, 500 पोस्टें बढ़ती हैं या फिर 1000 पोस्टें बढ़ती हैं, तो फिर कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इस चीज़ पे ये सबसे बड़ा टॉपिक है वो अपने यहाँ पे रहने वाला है कि कट ऑफ पे है वो क्या फ़र्क पड़ेगा यदि 1000 पोस्टें यदि बढ़ जाती हैं। और वो बढ़ने का क्या कारण है, वो रीज़न क्या है, वो उस पे भी अपन यहाँ बात करेंगे। तो यदि पोस्टें यदि 1000 पोस्टें यदि पशु परिचर में 1000 प्लस पोस्टें यदि जुड़ती हैं, तो अभी 6000 पोस्टें हैं और 1000 और जुड़ जाती है तो लगभग 7000 के आसपास पोस्टें हैं वो हो जाएंगी। तो 2 गुणों में 14,000 पास करेंगे। तो आप उस चीज़ को देखिए कि यदि 14,000 पास करेंगे और अब से पहले बैक टू बैक 3 भर्तियां हो चुकी हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि 2 या 3 नंबर का ही फ़र्क है इसमें। 2 या 3 क्वेश्चन का है यहाँ पे फ़र्क हद से हद 4 क्वेश्चन का फ़र्क रहने वाला है, लेकिन 4 का भी नहीं रहेगा। 2 गुणा में और 1 गुणा में 3 और 4 के बीच में अंतर रहने वाला है कहीं ना कहीं। इससे ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो आप सभी उस मुहिम में आप जुड़िए। तो मैंने ये आपको ये चीज़ तो क्लियर कर दी कि 2 गुणा और 1 गुणा में कितना कितना है वो अंतर यहाँ पे रहने वाला है। काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई मेरे इतने बन रहे हैं और फाइनल हो जाएगा क्या। तो फिर आज मैं उनको ये क्लियर करने वाला हूँ कि भाई ये मैसेज मत कीजिए कि आपका हो जाएगा, नहीं होगा। आप उस चीज़ में जुड़िए और पोस्ट बढ़ाने के लिए जो भाई किनारे पे हैं उन भाइयों को सबसे अच्छा बेनिफिट उसमें देखने को मिलेगा। और 1000 पोस्टें बहुत होती हैं, बहुत होती हैं। यदि आप मेहनत करो और आप जुड़ के और एक सही दिशा में यदि कदम उठाते हो तो ज़रूर डेफिनेटली 1000 पोस्टें आपको पशु परिचर में जुड़कर बढ़ सकती है पशु परिचर में। तो आप उसमें सही से आप हमारा साथ दें और उस मुहिम को आगे चलाने के लिए आप भी आवाज़ उठाएं। तो अभी अपन बात कर लेते हैं कि भाई कट ऑफ में क्या फ़र्क रहेगा। तो भाई मुझे तो यही आंकड़ा लग रहा है यदि 1000 यदि और पोस्टें इसमें बढ़ जाएंगी तो मुझे लग रहा है कि जर्नल का जो है वो कहीं ना कहीं 115 के आसपास वाला जो जर्नल का जो है वो 115 के आसपास कहीं ना कहीं आएगा। क्योंकि पटवारी में आपको पता है, मैं मुझे पता है कि पटवारी मैंने दिया था और पटवारी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पता है कि क्या है। पटवारी में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी पटवारी में क्या नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी 225 क्वेश्चन जर्नल की गई थी। अब 225 का आप आधा कर सकते कर लीजिए, 112 112 का मतलब आप लगा लीजिए पटवारी में वही 5500 वैकेंसियां थी। उतने ही बच्चे बैठे थे जितने पशु परिचर में बैठे थे। उतना ही लगभग टाइम भी ठीक ठाक उनको भी मिला था। और काफ़ी अच्छा टाइम मिला था हमें भी तैयारी करने के लिए। और मेरे भी उस पटवारी में 100 के आसपास नंबर नेगेटिव काट के थे। लेकिन हम भी नॉर्मलाइजेशन में उसमें शिकार हो गए क्योंकि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में लड़कियों का था और थर्ड और फोर्थ में है वो लड़कों का था। इस चीज़ को कोई नहीं बताता भाई। क्योंकि सब पटवारी की बात तो करते हैं लेकिन पटवारी में एक्चुअल में हुआ क्या था इस चीज़ को कोई नहीं जानता क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। और आ जाते हैं कि पशु परिचर में इतनी चली जाएगी, इतनी चली जाएगी। भाई वहाँ पे 20-20 नंबर का यदि नॉर्मलाइजेशन हुआ भी था उसके बाद भी 112 113 जर्नल की जा रही है। अब कहाँ बात कर रहे हैं कि 130 चली जाएगी। कैसे चली जाएगी यार 130? 130 कोई हलवा थोड़ी है। 130 नंबर को ये लाना ये थोड़ी है कि 10 20 50 100 500 बच्चों के यदि 130 आ भी रहे हैं तो क्या क्या बड़ी बात हो गई।
भाई वो सालों से वो घिस रहे हैं, और वो इधर आके नंबर बता रहे हैं आपको, बोल रहे हैं, तो क्या बड़ी बात हो गई? 500 लड़कों के 130 हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है 500 लड़कों के 130 है तो सबकी 130 चली जाएगी। ये हवा बनाना बंद कीजिए यार। जो भी आ रहा है कट ऑफ बता के चला जा रहा है कि 130 जाएगी, 130 जाएगी, 125 जाएगी। ये कोई ऐसी कोई है क्या? आज तक एक 80% से ज्यादा, 80 120 नंबर होता है 80 का, 80% का। अब 120 आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं गई है और ना ही जाने वाली है। इस चीज को आप देख लेना चाहे से, और आ जाएगा, 1 महीना और बचा है। तो इस चीज को आप बेफिक्र रहें कि हवा बना रखी, कोई आवाज नहीं उठा पाए और फिर अब वो लटक के रह जाएं फिर खुद ही। तो आवाज बढ़ाइए भाई, आपकी आवाज पहुंचाइए आगे कि 1,000 पोस्ट और जोड़िए, जिससे आप अपना भी और 1,000 भाइयों के घर में खुशी आए। अपने तो आए ही आए, तो हम उस मुहिम को आगे चला रहे हैं। तो आप उस चीज में देखिए आप कि कट ऑफ इतनी नहीं जाने वाली जितनी लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है। मानता हूं कि लड़कों के बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी के बन रहे हैं। मिस्टर एक्स से नाम से यदि कोई भाई देख रहा हो ना तो देखना, जो अच्छी कोचिंग है ना, अब मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, पता नहीं कभी भी स्ट्राइक वगैरह दे दे। अच्छी से अच्छी कोचिंग है जिसने खूब सारे बैच चलाए, और जिससे 50,000 से भी ऊपर बच्चे हैं उससे जुड़े रहे, और सबसे टॉप नंबर वो अच्छी उनकी टेस्ट सीरीज वगैरह मानी जाती है। तो आप उनकी टेस्ट सीरीज में मैंने खुद ने दिया है भाई। मैं मेरी खुद की रैंक आती थी। और एक भाई है मिस्टर एक्स नाम से, मिस्टर एक्स नाम से यदि कोई भाई ने अभी भी एक्टिव है, उसकी जो टेस्ट सीरीज है अभी भी एक्टिव है, अभी भी एक्सपायर नहीं हुई है, जाके आप देख सकते हो, उसमें मिस्टर एक्स नाम से बंदा है, वो आपको मिल जाएगा वहां पे। और जिसकी टॉप 1 रैंक आती थी, उसके 130 नंबर हैं फर्स्ट शिफ्ट में। मेरी उनसे बात हुई है। एक भाई है शेर सिंह नाम से, उसके साथ आई थिंक 132 के आसपास नंबर है, उसकी भी रैंक आती थी उसमें। एक मेरी है, मेरी भी रैंक आप देख सकते हैं। इन सब भाइयों से मेरी बात हुई है जो उस कोचिंग के मतलब टॉप रैंकर्स हैं, उनके 130, 132, 133 इतने नंबर बन रहे हैं। तो ये टॉपर्स के बन रहे हैं भाई, ये टॉपर्स हैं। ये थोड़ी है कि हर कोई के 130 बन रहे हैं। जो घिसा हुआ है ना पिछले 5, 7, 10 एग्जाम्स में घिस घिस के वो हुआ है, उन्हीं के नंबर बन रहे हैं भाई। वो जो मिस्टर एक्स नाम से बंदा है, वो ओबीसी से आता है, और आपको बता दूं उसके वो पिछली पुलिस में रहा हुआ है। उसके बाद में 3 से 4 बदे वीडियो पटवार वगैरह सब में वो एक एक 2 2 नंबर से फाइनल तक रहा हुआ है भाई वो। और सभी का यही हाल है जिसके 130 प्लस नंबर है ना। मैंने आप मेरे कमेंट्स के नीचे जाके देख लेना कि एक एक भाई से डेट और कितने दिन की आपने पशु परिचर की तैयारी की। कई किसी के ऐसे ही तो नहीं बन गए जिनके नंबर बन रहे ना, उसने एक एक साल की तैयारी की है। और एक एक साल की तैयारी करने वाले, कंटिन्यू तैयारी करने वाला बहुत कम मिलते हैं, ये ध्यान लगा लेना। 14 महीने हो गए थे भर्ती को, और लटकते 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 तब तक हुई थी भर्ती। एक परीक्षा जिसके बाद में 10 ऑप्शन और आ गए थे बीच बीच में। उसके बाद में आरएस आ गई थी, आरएस के बाद में टीचर्स वाली एग्जाम्स आ गई थी। तो आप सोचिए कि बंदा कहाँ कहाँ भटकेगा। क्या पशु परिचय में ही लगा रहेगा क्या कोई? उसकी डेट तो बहुत चेंज हुई है भाई। एक बार कोचिंग कर ली उसके बाद में है ना मन भटकता रहता है कि ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जिनकी लंबी तैयारी थी रे, एकदम लगे हुए थे ना, उनके ही नंबर बन रहे हैं ये। और वो 100, 200, 500 है तो उनसे कोई मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट बनेगी लोवेस्ट जो बंदा होगा ना उसके आधार पर। तो आप उस चीज को समझिए, और ये अफवाहें उड़ा रहे हैं ये 130 वाला, और सब आप लोग हाथ फैला के बैठे हैं 115, 110, 112, 117, 120 वाला बोल रहे हैं कि मेरा तो नहीं होगा। अब नहीं होगा तो यार उसका तो, अगर आप ही खुद ही बोल रहे हो कि मेरा तो नहीं होगा, तो फिर तो क्या ही कहें फिर। तो कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। यदि पोस्ट बढ़ गई ना, सबसे मेन चीज यही है कि पोस्ट बढ़वाओ भाई। अगर पोस्ट बढ़ गई ना तो 115 के आसपास देख लेना आप जर्नल को। और इतना इतना इजी भी, मतलब मत मान के चलो कि पेपर इतना इजी था। राज्यपाल वालों के लिए, इनके लिए भटक रहे हैं लोग कि कोई लगवा दो, कोई कहीं से प्रूफ दे दो। दिया क्या किसी कोचिंग वाले ने आपको? मेरा तो दिया नहीं। मैंने तो काफी लोगों से ले रखा था, वो सेल्यूलोज वाला था मेरे पास। मैंने व्हाट्सअप किया, आज तक मैसेज सीन नहीं हुआ उसका। मैंने बोला कि आपने इतनी सारी बुक्स निकाली है, इन बुक्स को पढ़ के हमने वो पेपर दिया है, और उसमें टिक टिक लिखा हुआ है कि सेल्यूलोज का पाचन बड़ी आंत में होता है। अब जो मेरी शिफ्ट में होंगे ना, फर्स्ट शिफ्ट में, उनको पता चल गया होगा कौन कौन से किस सर ने वो करवाई थी। और मेरा तो व्हाट्सएप पर मैसेज तक सीन नहीं हुआ
किसी ने नहीं दिए भाई, मैंने दिए हैं, प्रूफ दिए हैं मैंने, जाके वीडियो में देख ले। और 500 से प्लस बच्चे तो मेरे व्हाट्सएप में नंबर पड़े हुए हैं, आपको चाहे तो वीडियो बना के भेज दूंगा मैं, कितने बच्चों ने लिया है। तो उस चीज को आप छोड़िए भाई, मुझे पता है कि आर शिफ्ट में 5 से 7 क्वेश्चन तो है ना ऐसे थे कि जो किसी का वो ही नहीं है, और लेके घूम रहे हैं कि इसका कोई प्रूफ बता दे हमें। क्यों बता दे भाई प्रूफ? क्योंकि प्रूफ है ही नहीं उनके। और फिर बोल देते हो कि पेपर तो इजी था। कहाँ से इजी था भाई? अगर इजी था तो आपको कोचिंग वालों को कैसे नहीं आया? और इतना इजी था तो वो क्वेश्चन को गलत कैसे कर दिया फिर बोर्ड ने? बताओ ना, दो जवाब कोई। बोल रहे कि 140 चली जाएगी, यार 140 हलवा है, 140 चली जाएगी। एक एक बंदे के आगे 140 तो 140 चली जाएगी, वही बंदा सेलेक्ट होके चले जाएगा फिर, और तो देखते रहेंगे ऐसे ही। यार मतलब किसी को इतना भी वो नहीं करना चाहिए कि कोई आस लगा के बैठा रहना चाहिए। आप हिम्मत बंधाओ। आपको हिम्मत तोड़ने की वो किसने दी है कि आप हिम्मत ही तोड़ दो किसी की? बताओ ना, आपको किसने कहा कि आप किसी की हिम्मत तोड़ो? जिसको पढ़ाई की है, जिसने मेहनत मेहनत की है ना, यहाँ से मेहनत की है, उसी को चलता है भाई। और वही उसी को पता चलता है एग्जाम में आके। बहुत बहुत भाई कमेंट कर देते हैं आप बेरोजगार कैसे रहे इतने दिन से। भाई मेरी दाढ़ी मुंह से बड़ी हुई थी, मैं आरएस की तैयारी में लगा हुआ था, मुझे नहीं मिला टाइम। आप इतने दिन से बेरोजगार क्यों हो? आप बोल के बताओ मैं 40 साल का लग रहा हूँ। एक भाई ने तो कमेंट किया कि आप 40 साल के लगते हो, आप इतने दिन बेरोजगार क्यों बैठा है? आप देख के दिखा भाई, देखा 40 साल का लगता हूँ, कितने साल का लगता हूँ मैं। आप करना कमेंट आप। किसी को अच्छी प्रोवाइड करवा दो यार, किसी से इंफॉर्मेशन वगैरह सब ढंग की, तो उस पे आके गलत कमेंट करके जाएंगे। तो ये चीजें छोड़ो यार, और मैच्योर बनो कम से कम। और नहीं जाएगी इतनी, मैं बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, नहीं जाएगी इतनी। जो हवा बना रखी है ना ये सब जगह, आप देखते रहते हो कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ को छोड़ो और उस पर ध्यान दो कि कुछ पोस्ट बढ़ जाए तो हमारा भी भला हो जाए। तो आओ और जुड़ो, ट्विटर पे डाउनलोड करो। अब नहीं नहीं किया ना तो कभी नहीं कर पाओगे फिर। तो अभी चल रहा है, ट्रेंड करवा रहे हैं, आप आइए और जुड़िए। और ज़्यादा से ज़्यादा वो करिए, मैसेज करिए। यदि किसी भाई को ग्रुप का लिंक वगैरह नहीं मिलता है या फिर ट्विटर चलाने में दिक्कत होती है तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि आप कितनी कट ऑफ रहने वाली है, क्या है। अगर किसी भाई के ज़्यादा ऐसे बन रहा है कि यार मेरा तो मैंने बहुत मेहनत की है और इसमें मैं मुझे सिलेक्शन लेना ही था, तो आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे भाई कोई नहीं करता, मुझे पता है ना, कोई नहीं करता। आके रोज के 4 वीडियो बना के जाएंगे कट ऑफ पे, और आप उनको चारों को देखोगे और खुद का दिमाग खराब करोगे, और कुछ नहीं होता उससे। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए यदि, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसमें हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम भी वीडियो वगैरह बनाएं और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन ला के दे सके। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं रामराज गुजर आप सभी के साथ बना रहूँगा लास्ट तक, भर्ती के लास्ट तक। आपके डीवी वगैरह कैसे रहेंगे, चाहे मेरा हो नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ बना रहूँगा। डीवी में आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे करवानी है, कहाँ से क्या फॉर्म होंगे, क्या है आगे की सारी डिटेल्स वगैरह, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, बस थोड़ा रुक जाए, मैं आपको सारी न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करवा दूँ। एक बार ये पदवृद्धि वाला हो जाए, फिर यही रहेगा अपना काम। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पदवृद्धि के लिए ट्विटर पे आए सभी भाई। सिर्फ वीडियो से कट ऑफ देखने से कुछ नहीं होने वाला। और आप आज नहीं किए तो मत करो भाई। आप अगर खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है फिर, तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। तो करिए यार प्लीज, मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है। अब आप बाकी बात बाकी देख लीजिए आपका। राम राम भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जय हिंद, जय भारत।